गाइज आज का हमारा टॉपिक है प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। इस लोन को लेके एक बहुत ही डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन यह वीडियो 2 साल पुराना हो चुका है। उसके बाद इस लोन में बहुत सारे जो नॉर्म्स है वो चेंज हुए हैं और बहुत सारे अपडेट्स भी हुए हैं। ये सभी नॉर्म्स और ये सभी अपडेट्स क्लियरली आपको पता चले उसके लिए ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। और गाइज मिनिमम से मिनिमम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे उसके लिए हमने इस वीडियो को 5 पार्ट्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। प्रोफाइल, प्लॉट सिलेक्शन, एटीएस, पेमेंट प्रोसेस, रजिस्ट्री प्रोसेस। गाइज इस लोन के ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हो तो मेरी गारंटी है आप मिनिमम खर्चे पे और मिनिमम डॉक्यूमेंट मिनिमम टाइम में किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी से अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये लोन ले सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइज चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है प्रोफाइल। गाइज जैसा कि आपको क्लियर है कि प्रोफाइल 3 टाइप्स की होती है, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड। सबसे पहले हम बात करें बिजनेसमैन की, तो हमने बिजनेसमैन को यहाँ पे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहले वो बिजनेसमैन जिनके पास अपने बिजनेस से रिलेटेड हर एक टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे जीएसटी, आईटीआर, बैलेंस शीट, कंपोटेशन, एमएसएमई, शॉप एक्ट एटसेट्रा। दूसरे वो जिनके पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है लेकिन उनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारी किराना स्टोर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, हार्डवेयर शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, और इनसे अलग बहुत सारे ऐसे भी हैं रेडी वाले जो धंधा अच्छा करते हैं, अर्निंग अच्छी करते हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो इस टाइप के बिजनेसमैन को भी ये लोन बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को लेके यहाँ पे कंडीशन है गाइज, इनके पास अपने प्रोफेशन से रिलेटेड अपनी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो है तो इनको भी बड़ी ही आसानी से ये लोन मिल सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सैलरीड। गाइज सैलरीड भी 2 टाइप के होते हैं, एक अकाउंट सैलरीड, दूसरे कैश सैलरीड। गाइज पहले ये रूल था कि सिर्फ अकाउंट सैलरीड को ही ये लोन मिल सकता था, यानी जिनको अपनी सैलरी अकाउंट में मिलती है वो ही ये लोन ले सकते थे। लेकिन अब पीछे ये रूल चेंज हो चुका है। अब अगर आप किसी अच्छी फर्म में जॉब करते हैं और आपको अपनी जो सैलरी है वो कैश मिलती है तो आप भी बड़ी ही आसानी से ये लोन ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप अर्निंग पर्सन हैं और आप अपनी अर्निंग किसी भी वे में कंपनी या बैंक को शो कर सकते हो तो आपको बड़ी ही आसानी से प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन मिल सकता है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है गाइज प्लॉट सिलेक्शन। गाइज प्लॉट सिलेक्ट करते टाइम आपको 4 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। आइए इनको भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन। गाइज आप ट्राई कीजिए अपना प्लॉट आप बेस्ट से बेस्ट रेजिडेंशियल लोकेशन में सिलेक्ट करें। जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज की प्रॉपर्टी है, सुशांत सिटी, ओमेक सिटी, गुलमोहर सिटी, टीडीआई, या इनसे अलग कोई और अच्छी प्रॉपर्टी है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन प्रॉपर्टीज का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और हमारे बजट में फिट नहीं बैठता, तो इनसे अलग हम सेक्टर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी की अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड कॉलोनी होती है, वहां पे भी हम प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी जगह पे ये लोन बड़ी ही आसानी से हमें मिल सकता है। इससे अलग अगर आप किसी विलेज में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो गाइज वहां पे भी आप अपना प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको एक कंडीशंस है उसका ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्लॉट है वो खसरा खेवट नंबर वाली जमीन का होना चाहिए। यानी कि आप उस प्लॉट को सिलेक्ट कीजिए जिसकी रजिस्ट्री हो सके किसी दूसरे पर्सन के नाम से आपके नाम पे। इसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट है लोकेलिटी। गाइज जो प्लॉट आपने सेलेक्ट किया है आप ध्यान दीजिए कि उसके 100 से 200 मीटर का जो एरिया है उसमें मिनिमम 25 to 50 नंबर ऑफ हाउस बने हुए होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अदरवाइज आपको बाद में ये लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्ट्रीट। आप एक बार अपनी गली जरूर देख लीजिए जो आपके प्लॉट के सामने से जा रही हो कि वो कितने फीट की चौड़ी है। मिनिमम 6 या 7 फीट की गली होनी चाहिए गाइज। इससे ज्यादा जितनी हो वो आपके लिए भी बेनिफिट है और इस लोन के लिए भी बेनिफिट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है गाइज डॉक्यूमेंटेशन। आप चेक कीजिए कि जो प्लॉट आपने सेलेक्ट किया है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं, जैसे उसकी रजिस्ट्री, उसका मोटेशन और उसका पिछला 13 साल का चैन रिकॉर्ड। गाइज ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आपको ये लोन लेने में बहुत ही दिक्कत आ सकती है। तो इन चारों पॉइंट को अच्छे से क्लियर करने के बाद ही आप अपना प्लॉट सिलेक्ट कीजिएगा। गाइज प्लॉट सिलेक्शन के बाद बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की, जो है एटीएस यानी सेल परचेज एग्रीमेंट। गाइज इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग सिटी में अलग अलग नाम से ही डिनोट किया जाता है, जैसे इकरारनामा, मुख्तियारनामा, बयाना, सेल परचेज एग्रीमेंट, एटीएस। लेकिन अभी के लिए हम इसको एटीएस से ही डिनोट करेंगे। गाइज इस डॉक्यूमेंट के थ्रू
सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है, यानी यहाँ पे बायर सेलर को एक टोकन मनी देता है और उसको एक पेपर पे राइट डाउन किया जाता है। गाइस, जिस 100 रुपए का स्टाम्प पेपर होता है, इसको ही हम सेल परचेज एग्रीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्राई करना है मिनिमम से मिनिमम अमाउंट आप सेलर को दें। इसका रीजन है गाइस कि अगर आप ये डील क्लोज नहीं करते हो, मतलब कई बार होता है कि जो प्लॉट हम अभी परचेज करने वाले हैं होता है उससे अलग कोई दूसरा अच्छा प्लॉट हमें पसंद आ जाता है और हम उसकी तरफ मूव करते हैं, इस प्लॉट को छोड़ देते हैं। गाइस, अगर आपका एटीएस हो चुका है और फिर आप उसको कैंसिल करते हो तो जो टोकन मनी आपने सेलर को दिया था वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और इसी केस में अगर आपका सेलर ये डील क्लोज नहीं करता है तो जो टोकन मनी आपने दिया था वो आपको डबल करके देता है। तो आप अपनी साइड सेफ लेके चले और ट्राई करें मिनिमम से मिनिमम अमाउंट आप सेलर को पे करें। यही काम एटीएस का होता है गाइस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट प्रोसेस, यानी आपको पेमेंट कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। गाइस, पेमेंट की बात करने से पहले एक बात और कर लेते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की रियल प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और गाइज, रियल प्रॉब्लम बेस्ड वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसी फील्ड्स में काम करता हूँ, लोगों को लोन भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तभी मुझे पता है कि एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे क्या प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वही यहाँ पे क्लियर करता हूँ और आप डायरेक्टली रिलेट करते हो। तो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट प्रोसेस की। गाइज, मान लीजिए आपका लोन 50 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है आपकी इनकम की बेस पे, और जो प्लॉट आप परचेज कर रहे हो उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपए। तो अभी यहाँ पे जिस भी बैंक या एनबीएफसी से आप लोन ले रहे हो वो आपके प्लॉट की वैल्यूएशन करवाएंगे किसी ऑथोराइज्ड वैल्यूअर से। वो अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है बैंक या कंपनी में जहां से भी आप लोन लेना चाहते हो। तो गाइज, उसकी बेस पे कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितने पैसे देने हैं। वो अमाउंट 60% to 90% तक हो सकता है। जी हाँ, जो आपके प्लॉट की वैल्यू 30 लाख रुपए आई है उसका 60% to 90% तक आपको मिल सकता है। गाइज, ये आपकी प्रोफाइल और आपकी जो प्रॉपर्टी की प्रोफाइल है उस पर डिपेंड करता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स और इन्वॉल्व हैं गाइज कि कितनी अमाउंट आपको मिलेगी। अगर उसको मैं इसी वीडियो में समझाने लग जाऊं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो सकती है। अगर वो आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में बस आप इतना समझ लीजिए कि जो टोटल आपके प्लॉट की मार्केट वैल्यू है, मैं कलेक्टर रेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट रेट की बात कर रहा हूं, जो उसका मार्केट रेट है उसका 60 to 90% तक आपको प्लॉट परचेज के लिए लोन मिल सकता है। और गाइज, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो अमाउंट आपको प्लॉट परचेज के लिए मिलेगा वो चेक में मिलेगा, और ये चेक आपके अकाउंट में नहीं लगेगा। ये चेक डायरेक्ट आपका जो सेलर है जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसके नाम का ही बन के आता है, उसको ही डायरेक्ट चेक मिलता है रजिस्ट्री के टाइम पे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, रजिस्ट्री प्रोसेस। गाइज, इस लोन की रजिस्ट्री को लेके बहुत सारे मिथ मार्केट में है, जैसा कि हमें पता चला है। कुछ लोग मानते हैं कि हो सकता है इसमें बैंक के नाम रजिस्ट्री हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल रजिस्ट्री होती है और वो बायर के नाम पे ही होती है, यानी जिसके नाम आप रजिस्ट्री करवाते हो उसके ही नाम पे रजिस्ट्री होती है। और ऐसा नहीं है कि आप लोन ले रहे हो तो आपको अपने ही नाम पे रजिस्ट्री करवाना जरूरी है। आप अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे भी रजिस्ट्री करवा सकते हो जो आपके ब्लड रिलेशन में होता है, जैसे ब्रदर, मदर, फादर, आपकी वाइफ या आपके बच्चे, आप उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकते हो। हाँ, बैंक या एनबीएफसी की तरफ से जहाँ से भी आप लोन ले रहे हो कुछ लाइनें आपकी रजिस्ट्री के अंदर ऐड करवाई जाती हैं, जैसे वो चेक नंबर जो चेक आपके सेलर को मिला है। सेकंड, आपके प्लॉट की डायरेक्शन एंड डायमेंशंस, यानी कितने फीट बाय कितने फीट का आपका प्लॉट है और आपके प्लॉट की चारों दिशाओं में किसकी प्रॉपर्टी लगती है, यानी किस साइड गली लगती है, वो सब ऐड करवाया जाता है। बाकी सब नॉर्मल रजिस्ट्री होती है, आपके ही नाम पे प्लॉट होता है। लेकिन वो जो रजिस्ट्री है आप बैंक या एनबीएफसी जहां से भी लोन ले रहे हो वहां पे रखी जाती है। तो गाइज, बिल्कुल सिंपल रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, और अगर इस प्रोसेस को भी आप डिटेल में देखना चाहते हो तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब इसके बाद बचता है गाइज आपका कंस्ट्रक्शन का पैसा, यानी कि जैसा हमने बताया था कि मान लीजिए आपका लोन 50 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है और प्लॉट परचेज के लिए आपको उसका 60 से 90% तक अगर मिलता है 30 लाख रुपए का, तो जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक आपको कंस्ट्रक्शन के लिए देता है। अब गाइज, प्लॉट परचेज करने के बाद आपका जो लोन है ये महज कंस्ट्रक्शन लोन ही रह जाता है, और कंस्ट्रक्शन लोन के लिए भी हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप आपको मैं दे देता हूँ गाइज। जो आपका बचा हुआ पैसा है प्लॉट परचेज के बाद,
जैसे ही आप अपनी फाउंडेशन कंप्लीट करते हो वहाँ पे आपको उसका 30% टू 35% मिल जाता है। जब आप स्लैब डालते हो वहाँ पे आपको 50 टू 55% तक मिल जाता है। और गाइस जब आप अपने मकान को कंप्लीट करते हो यानी उसका पूरा फिनिशिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, वहाँ पे आपको 100% आपके जो बचा हुआ अमाउंट है उसका मिल जाता है। तो गाइज ये थी प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। हमारा जो मेन मोटिव है इस चैनल के थ्रू वो यही है कि जो लोग रियल में लोन लेना चाहते हैं वो किसी गलत डीएसए के पास ना जाएं, अपना बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम बचा लें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।